रक्षाबंधन का पावन पर्व हमारे बीच में आ रहा है। ये परंपरा आखिर प्रारंभ कहाँ से हो गई? क्यों बहनें प्रतिवर्ष अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं? और ये बड़ा ही पावन पर्व, भाई बहनों के अटूट प्रेम का ये पर्व मनाया जाता है। कहते हैं ये परंपरा युगों से प्रारंभ हुई, जब सबसे पहली राखी माता लक्ष्मी ने बांधी थी राजा बलि के हाथ पर, और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध करके उन्होंने नारायण को मांगा था। ये प्रथा वहां से प्रारंभ हुई और बहुत सुंदर इस रक्षाबंधन का जो स्वरूप देखने को मिला कि महाभारत काल में, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल के वध के लिए सुदर्शन चक्र धारण किया और शिशुपाल का वध किया, कहते हैं उस समय सुदर्शन चक्र धारण करने से भगवान कृष्ण की उंगली कट गई, रक्त बहने लगा, उंगली में चोट आ गई। और उस समय पूरी सभा भगवान के उस रक्त को देख करके व्याकुल हो गई, क्या करे कैसे करे। उसी समय द्रौपदी माँ बगल में खड़ी थी, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और ले जा करके सीधा भगवान की उंगली पर बांध दिया। और जब भगवान की उंगली पर साड़ी का पल्लू फाड़ करके द्रौपदी माँ ने बांधा तो भगवान कृष्ण की आंखों में अश्रु आ गए। इस प्रेम को देख करके, इस भाव को देख करके भगवान कृष्ण भाव में डूब गए, प्रेम में डूब गए। और उसी समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि बहन, आज मैं तुम्हारे इस प्रेम को स्वीकार करता हूँ और तुम्हें एक वचन देता हूँ कि कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी और कभी भी यदि संकट में तुम हमें पुकारोगी तो हम इस एक एक धागे का मोल चुकाने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। और कहते हैं कि तब से ये रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ और भगवान ने अपना कर्तव्य निभाया, भगवान ने अपना धर्म निभाया, भगवान ने अपना दिया हुआ वचन निभाया। कहते हैं जब द्रौपदी पर संकट आया और भरी सभा में जब द्रौपदी के वस्त्र दुशासन दुर्योधन खींचने लगे और जब किसी ने भी द्रौपदी की सहायता नहीं की, तब द्वारिका से भगवान कृष्ण दौड़े और भरी सभा में प्रकट होकर के उन्होंने द्रौपदी की लाज बचा ली। और तब से ये सुंदर पर्व प्रारंभ हो गया, रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाने लगा। ये जो रक्षाबंधन का पावन पर्व है ना, इस रक्षाबंधन पर बहनें केवल अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं बांधती हैं, जब वो रक्षा सूत्र बांधती हैं तो उसके साथ वो अपना प्रेम, अपना विश्वास और इस भावना से कि ये भाई मेरी सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा और इस रिश्ते को पूरे जीवन बड़े प्रेम से निभाएगा, ये आस लेकर के बहनें अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई और बहन का जो प्रेम होता है वो बड़ा अलौकिक होता है, बड़ा अद्भुत होता है, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बहन जो होती है ना, आज भी बहनें जब अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो वो उनके सुखी, स्वस्थ और सफल जीवन की कामना करती हैं। मेरा भाई कहीं भी हो, वो स्वस्थ हो, सुखी हो, सफल हो, सुरक्षित हो। उस बहन अपने भाई के रक्षा की, सुरक्षा की वो बहन कामना करती है कि मेरा भाई कहीं भी रहे, वो सुरक्षित रहे। तो ये बहुत ही सुंदर पर्व है जहाँ बहन अपने भाई के लिए ऐसी कामना करती है और भाई भी जहाँ उस बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है कि हर परिस्थिति में मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूँ। हर एक भाई को चाहिए, एक बहन को क्या चाहिए? एक बहन को अपने भाई से महंगे उपहार नहीं चाहिए, महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। बहन नहीं चाहती कि मेरा भाई मुझे खूब धन दे, खूब उपहार दे। एक बहन बस यही चाहती है कि मेरा भाई हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा हो। जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे तो उस समय
एक बहन को आस होती है कि उसका भाई उसके साथ खड़ा हो और कहे कि बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हर परिस्थिति में जो साथ निभाने का, साथ देने का संकल्प करे, वही तो भाई होता है। इसलिए बहन जो होती है ना, वो भाई से यही कामना करती है कि हर परिस्थिति में जब वो अकेली पड़ जाए तो वो भाई साथ होकर खड़ा होकर के ये बोले कि बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है और कोई साथ हो ना हो। बस इतनी सी बात उस बहन के लिए बहुत बड़ा आधार बन जाती है। बहन बस ये सोचती है कि भाई एक बार मुस्कुरा करके बोल दे, बस उस बहन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बड़ी सुंदर बात है, माँ के बाद बिना कुछ बोले और बिना कुछ कहे यदि सब कुछ कोई समझ जाता है तो वो सिर्फ अपनी बहन होती है। इसलिए प्रत्येक भाई को चाहिए कि अपने बहन का सम्मान करे, सदैव उनका आदर करे। इस बार रक्षाबंधन पर क्या करें और क्या ना करें, इस विषय पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन, पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन खीर अवश्य बनानी चाहिए और खीर बना करके उसे भगवान को निश्चित ही भोग लगाना चाहिए। इसका बड़ा ही शुभ फल प्राप्त होता है। और सबसे पहली राखी, प्रथम राखी गणेश जी को ही बांधना चाहिए। उसके बाद अपने इष्ट देव को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और फिर अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। ये अत्यंत ही शुभ होता है। और सबसे बड़ी बात कि रक्षा सूत्र बांधने से पहले अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए, व्रत धारण करना चाहिए। फल, दूध इत्यादि ले सकते हैं, पर अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र जब भी बहनें अपनी भाई की कलाई पर बांधे तो सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखे कि रक्षा सूत्र बांधने से पहले वो अपने भाई की हाथ में एक नारियल अवश्य समर्पित करें, क्योंकि नारियल जो होता है वो श्री यानी लक्ष्मी जी का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है। तो भाई के हाथ में नारियल अवश्य देना चाहिए, पर वो नारियल सूखा नारियल नहीं होना चाहिए, वो नारियल पानी वाला नारियल होना चाहिए, जल वाला होना चाहिए। रक्षा बांधते समय भाई और बहन दोनों के सर ढके होने चाहिए। और जिन बहनों को यदि भाई ना हो तो वो अपने पिता को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं, अथवा तो यदि आपके भाई नहीं हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण को भी प्रेम से रक्षा सूत्र बांध सकती हैं, उन्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार कर सकती हैं। और ध्यान रखना, दुनिया का भाई तो कभी साथ भी छोड़ सकता है, पर यदि उस जगदीश्वर को भाई बना लिया तो वो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि रक्षा सूत्र बांधने के बाद उसी दिन रक्षाबंधन नहीं खोलना चाहिए, रक्षा सूत्र नहीं निकालना चाहिए। भाई को चाहिए कि रक्षा सूत्र को कुछ दिनों तक बांध करके रखें। यदि आपको रक्षा सूत्र निकालना ही है तो आपको भादो मास की पूर्णिमा के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन या जन्माष्टमी के दिन आप उस रक्षा सूत्र को उतार सकते हैं। बाकी दिनों में रक्षा सूत्र उतारना अशुभ है, या रक्षाबंधन वाले दिन ही रक्षा सूत्र नहीं उतारना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन इन बातों का जरूर ध्यान रखें और इस बात को अपने जीवन में धारण करें। इस दिन, रक्षाबंधन वाले दिन, जो बहन और भाई हैं वो भूल कर भी ये गलती ना करें, नहीं तो इसका दोष लगेगा। भाई और बहन को चाहिए कि इस दिन नीले और काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। इस दिन अपने भाइयों को काले रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए, ऐसा शुभ नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि राहु काल में या भद्रा के समय कभी भी रक्षा सूत्र अपनी भाइयों को नहीं बांधना चाहिए। रक्षा बांधने का जो शुभ मुहूर्त है, उसी शुभ मुहूर्त में ही प्रत्येक भाई को, अपनी बहन को अपनी
प्रत्येक बहन को अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। रक्षाबंधन वाले दिन बहन को ही भाई के घर जाना चाहिए। भाई दूज का जो दिन आता है उस दिन भाई को बहन के घर जाना चाहिए, पर रक्षाबंधन वाले दिन प्रत्येक बहन को अपने भाई के द्वार पर उसके घर पे जाना चाहिए। अगर रक्षाबंधन वाले दिन बहन भाई के घर आती है तो ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में बहनों को, बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और कहते हैं कि जब बहन द्वार पर आती है, बेटियां जब दरवाजे आती हैं तो उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जब बहन और बेटी द्वार पर आती है तो घर में धन की वृद्धि होती है, लक्ष्मी बढ़ती है, श्री बढ़ती है, सौभाग्य बढ़ता है। द्वार पर गाय, ब्राह्मण और बेटी, इन तीनों का आना ही अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके द्वार पे गाय आए, ब्राह्मण आए, बेटी आए तो ये काल का हरण करने वाली होती हैं, ये अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आपके परिवार के हर मुसीबत को हर लेती हैं, हर दुख और कष्ट को हर लेती हैं यदि आपके द्वार पर गाय आती है, बेटी आती है और ब्राह्मण आते हैं। तो इस बार रक्षाबंधन पर हमें इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और बहुत ही आनंद पूर्वक इस बार का जो रक्षाबंधन है ये बहुत सुंदर संयोग लेकर के आ रहा है। यानी इस दिन बहुत ही सुंदर अवसर है, बहुत ही सुंदर संयोग है। इस बार पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है, 27 और 28 अगस्त 2 दिन पूर्णिमा आ रही है और इसमें चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को प्रातः 6:55 पे प्रारंभ हो रहा है और दोपहर 12:30 बजे समाप्त हो रहा है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का जो असर है वो विदेशों में होगा, भारत में इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा, मंदिरों के कपाट और द्वार नहीं बंद होंगे, पूजा पाठ कुछ भी बंद नहीं होगा। इस दिन भारत में इसका कोई असर नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रहण है तो क्या करें, इसका कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं है। 28 को पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व रहेगा, रक्षा बांधा जा सकता है जब जब भी शुभ मुहूर्त है। लेकिन जो गर्भवती माताएं हैं वो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगी कि चंद्र ग्रहण तो है, भले ही वो भारत में उसका असर नहीं है, तो गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए गर्भवती माताओं को चाहिए कि वो घर से बाहर ना निकलें, अपने गर्भ को ढक करके रखें, भगवान शिव के नाम का उच्चारण नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव का ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, नुकीली वस्तुओं का, चाकू छुरी इत्यादि का प्रयोग ना करें और अपने गर्भ की शिशु के रक्षा के लिए, संतान की रक्षा के लिए भगवत नाम का जप करें। ग्रहण का प्रभाव सूतक काल भारत में नहीं रहेगा। इस दिन 28 अगस्त को रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन बहुत ध्यान रखने वाली बात ये है कि भद्रा काल 27 अगस्त को रहेगा, लेकिन 28 को कोई भी भद्रा काल नहीं है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा, इस दिन कोई भी भद्रा काल नहीं है, लेकिन इस दिन राहु काल है। तो राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक है। इस समय कोई भी बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र ना बांधे। इस अवसर में आप रक्षा सूत्र बिल्कुल नहीं बांधेंगे। रक्षा बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो 28 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेकर के 9:48 तक है। तो इसी शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई को रक्षा बांधें और पुनः 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय है दूसरा मुहूर्त, तो उसमें भी आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें। पर
राहु काल में भूल कर भी बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र ना बांधें। तो 28 अगस्त को भी पूर्णिमा है, तो जो भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो 27 को ही पूर्णिमा का व्रत करेंगे, चंद्र को अर्घ देंगे और 27 को ही वो सत्यनारायण का भी व्रत करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। तो आप सभी 27 को अपना व्रत कर लें और 28 को बड़े प्रेम से रक्षाबंधन का महापर्व मनाएं, अपनी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। इस अवसर पे प्रत्येक बहन अपने भाई से एक वचन अवश्य ले कि भाई तुम मेरी तो रक्षा करना, मैंने तुम्हें रक्षा सूत्र बांधा है, तुम मेरी तो रक्षा करना सो करना, पर जिस बहन ने तुम्हें रक्षा सूत्र नहीं बांधा है उस बहन की भी तुम रक्षा करना। दूसरे की बहन को भी अपनी बहन जैसा ही सम्मान देना। अगर प्रत्येक बहन अपने भाई से ये वचन मांगे तो हमें लगता है कि हमारे भारत की बेटियां बहनें सुरक्षित हो जाएंगी, उन्हें किसी से फिर डरने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि हर भाई अपनी बहन को वचन दे दे कि बहन अपनी बहन के साथ साथ मैं अपने आसपास जो भी बहनें होंगी मैं उनकी भी रक्षा करूंगा। तो सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी रक्षाबंधन का पर्व मनाएं और प्रत्येक भाई बहन के बीच में अटूट प्रेम, अटूट विश्वास का ये बंधन बना रहे और आजीवन भाई बहन एक दूसरे के बनकर के रहें। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।